हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपकी फ़र्स्ट बुक है और उसमें फ़र्स्ट जो यूनिट है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि हम अच्छे से बोल सके या अच्छे से लिख सके। क्योंकि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बोलकर, लिखकर या थ्रू थर्ड एक और है, विजुअली भी हम कम्युनिकेट करते हैं और नॉन वर्बली भी हम कम्युनिकेट करते हैं। बट जब हम स्किल की बात करते हैं तो आप स्किल्ड स्पीकर होने चाहिए, स्किल्ड राइटर अगर आप होंगे तो और भी अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वो अ पर्सन हु इज़ एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली whilst maintaining eye contact with the audience, use varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience is generally said to be an effective speaker। अब वो क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास क्या चाहिए ताकि हम स्किलफुली कम्युनिकेट कर सके। अगर हम बोल रहे हैं तो भी हम बहुत इफ़ेक्टिवली बोले, अगर हम लिखें तो भी हम बहुत इफ़ेक्टिवली लिखें। तो हम कह रहे हैं कि ओके, इफ़ेक्टिवली बोले या इफ़ेक्टिवली लिखे। तो व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव स्पीकर? इफ़ेक्टिव स्पीकर कौन होगा? मतलब जो अच्छा से बोलता है। कैसा इंसान? वो पर्सन जो अपनी बात को बहुत ही अप्रोप्रिएटली बोल पाए, और जब वो बात कर रहा है तब सामने वाले से, जिससे वो बात कर रहा है, उसके साथ उसका प्रॉपर आई कांटेक्ट हो, जो ऑडियंस है उसकी, और वो अच्छे से आर्टिकुलेट करे हर एक वर्ड को, अपनी प्रॉपर स्पीच को, और इस तरह की वोकेबलरी का वो यूज़ करे ताकि सिंपल हो और आसानी से समझ आ जाए आपकी ऑडियंस को। इस तरह के इंसान को हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव स्पीकर। सेम इफ़ेक्टिव राइटर कौन होगा? इफ़ेक्टिव राइटर कौन है? वो जो हमें हमारे जो किस तरीके के वर्ड्स मैंने यूज़ करने हैं, कौन सा मैंने स्टाइल यूज़ करना है वाइल कम्युनिकेटिंग थ्रू मैसेजेस। जब मैं मैसेज लिख रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैसेज के थ्रू, तो मुझे कौन सा टेक्निक यूज़ करनी है ताकि मैं अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को रीडर तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान बोलेगा तो सामने वाला रिसीव कैसे करेगा? उसको सुन के। और जब इंसान लिख के अपने मैसेज को भेजेगा तो जो सामने वाला जो रिसीवर है वो कैसे रिसीव करेगा? उसको रीड करके। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखो, मैंने कहा कि कम्युनिकेट कर रहा है वो इधर बोलकर या फिर लिखकर, और क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि रिसीव कैसे करोगे आप? रिसीव करोगे आप सुन के उसको। ठीक है, तो आपके अंदर क्या एबिलिटी होनी? टू लिसन केयरफुली एंड राइट एंड स्पीक क्लियरली इन एनी सिचुएशन। ठीक है, अब मैंने बोला कि सुनना भी अच्छे से है आपने, लिखना भी अच्छे से, बोलना भी अच्छे से है। लिख तो लिया, अब पढ़ना भी तो अच्छे से होगा ना, तभी तो जो जिसने कुछ लिखा है, आपको कोई मैसेज दिया है, तो अगर आप एक अच्छे रीडर होंगे, आपको समझ आएगा, तो आप उस मैसेज को आसानी से इंटरप्रेट कर पाओगे। इसलिए कौन कौन सी स्किल्स एसेंशियल होती है अगर हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है? तो हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर द स्किल्स एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम कहेंगे कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हम करना चाहते हैं, प्रभावी कम्युनिकेशन होने के लिए, संचार का माध्यम है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा रीडर होना है, अच्छी रीडिंग आनी चाहिए हमें, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छे से हमें बोलना आना चाहिए, और अच्छे से भी सुने भी हम। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए इफ़ ही और शी वांट्स टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका। अब हम आ जाते हैं मेन कम्युनिकेशन पे कि ओके, ऑलराइट, कम्युनिकेशन है क्या? हम कम्युनिकेट कह रहे हैं कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, बट व्हाट इज़ कम्युनिकेट? देखिए, जो बेटा कम्युनिकेट वर्ड है, ये लैटिन के कम्युनिकेयर से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। शेयर मतलब साझा करना किसी के साथ। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? टू शेयर समथिंग। अब शेयर क्या करना है? क्या शेयर करेंगे हम? अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस। जब मुझे कोई भी बात दूसरे तक पहुंचानी है, अपना कोई आइडिया दूसरे तक पहुंचाना है, या फिर अपने अंदर के जो इमोशंस है वो सामने के वाले के साथ साझा करने, उसको बताना है कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं फ़ील कर रही हूँ या मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, या फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मुझे उसके साथ
क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन ए ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वो क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक लोगों के साथ जब हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो एक इंसान तो होना ही चाहिए ना जिसके साथ तुम कम्युनिकेट करोगे। इट मीन्स एक आप होंगे और एक दूसरा, इट मीन्स मिनिमम 2 लोग तो होंगे, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। शेयर अगर आपको किसी के साथ करना है तो फिर 2 इंसान तो होने ही चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है? देखो, हमने कहा कि अगर आपके अंदर अच्छी मतलब एबिलिटी होगी कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को क्लियरली दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सको, तो वो ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ रिलेशनशिप को इन्हांस करेगा। कैसे? क्योंकि आप अपनी बात अच्छे से बोल पा रहे हैं तो भी तुम्हें क्लियरली समझेगा। एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप बनेगा आप लोगों का, जिस भी इंसान के साथ आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, हम क्या इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, इन्फॉर्म। देखिए, जब हमें कभी भी किसी को इन्फॉर्म करना होता है तो हमें बताना पड़ेगा ना उसे कुछ भी चीज़। लाइक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज जो क्लास है वो 11 बजे लगेंगी, तो मैं वो कैसे, या तो मैं बोल के आपको कॉल करूँगी या फिर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगी। ठीक है। तो कोई ना कोई माध्यम के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगी। अगर आप मेरे सामने ही हैं तो इशारों में, अगर मैं करना चाहूँ तो इशारों में भी मैं आप तक, इट मीन्स फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, पहुँचानी है किसी तक, तो फिर मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ टू इन्फ्लुएंस समवन, इन्फ्लुएंस। ओके, अगर मुझे किसी को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना है अपने आप से, अपनी बातों से, उसको मैं चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग काम करे या चेंज करे जो भी उसकी वो है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में। तो उसके लिए भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते हैं नई नई ब्रांड्स की, फिर हम उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा मन भी करता है कि हम भी खरीदें। ठीक है। कुछ मेकअप के इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ ड्रेसेस के इन्फ्लुएंसर होते हैं, वैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है। छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे आप नेगोशिएट कर लेते हो शॉपकीपर के साथ कि प्लीज़ नहीं, इतना प्राइस कम कर दीजिए इसको। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से या फिर आप अपने दोस्तों को बोल इन्फ्लुएंस करते हो कि यार इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, अगर इतना स्ट्रेस लेगा फिर तो पास ही नहीं हो पाएगा, इतना भी नहीं पढ़ पाएगा जितना पढ़ रहा है, वो भी भूल जाएगा। सम काइंड ऑफ, अब ये सब करने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा ना, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी ना, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके। लास्ट जो है वो क्या है, एक्सप्रेस फीलिंग। ओके। अब देखिए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था ये चीज़ कि एक्सप्रेस फीलिंग क्या है, अपने फीलिंग्स, अपने विचारों को, सॉरी नॉट विचारों को, अपने भावनाओं को उजागर करना। अगर आप अच्छा नहीं फील महसूस कर रहे हैं या फिर एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं या फिर खुश महसूस कर रहे हैं, अलग अलग इमोशंस हमारे अंदर है, तो वो भी हम सामने वालों के साथ कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है ना। तो अपनी फीलिंग्स को भी हमें एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब बोलना नहीं है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे उदास होते हो आप तो ऐसे बैठ जाते हो मुंह लटका के। ठीक है। खुश होते हैं तो आंखों में अलग सी चमक होती है, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होती है। ठीक है। एक्साइटेड होते हो तो आधे नाच भी रहे होते हो आप लोग, है ना। तो इस तरीके से वो आपका वे है कम्युनिकेट करने का। तो क्या इंपॉर्टेंस हुई, इन्फॉर्म करना है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना है तो, इनफैक्ट अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है, अपनी फीलिंग्स को, तो भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक डायग्राम है, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो मिनिमम, मैंने आपको कहा कि 2 लोग तो होने ही होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 है। एक जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, गिविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और जो सुन रहा है वो क्या कर रहा है जी, रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आई एम गोइंग होम, यहाँ पे ये लड़की बना रखी है, ये देखिए, ये कह रही है आई एम गोइंग होम। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। अब इधर इसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, सुना इसने, अब वो इसको क्वेरी डाल रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तो वो उससे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, आस्क कर रहा है, ये दे रही है उसको इन्फॉर्मेशन, घर जा रही हो। अब
सॉरी, पहले इसने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर यू गोइंग, उसने इन्फॉर्मेशन आस्क की, फिर उसने आई एम गोइंग होम, उसने इन्फॉर्मेशन इसको दी, और फिर इसने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिसीव किया। ठीक है, तो एक सेंडर है और एक रिसीवर है, यहाँ पर ये अल्टरनेटिवली सेंडर और रिसीवर बन रहे हैं। ठीक है, इसने सेंड किया मैसेज, ठीक है, इसने उसको समझा, इंटरप्रेट किया, और फिर उसने उसके अकॉर्डिंगली उसको रिप्लाई वापस किया। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इस तरीके से आप बातचीत करते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, वो है कि इफ़ेक्टिवली हम बोले, लिखे, सुने और पढ़े। ठीक है, और यही है हमारा, जब भी हमें टू वे एक्सचेंज करनी है इन्फॉर्मेशन को, तो हमारे पास, मैंने अभी ऊपर कम्युनिकेशन साइकिल में बताया था आपके पास, यहाँ पर क्या होगा, एक है सेंडर, एक है रिसीवर, और बीच में है जी हमारे चैनल। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को भेजता है। इट मीन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर। वो इंसान जो मैसेज मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैसेज भेज रहा है सामने वाले को, वो हमारा क्या हुआ, सेंडर हुआ। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, सेंडर से होगा। उसके बाद सेंडर उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, या तो वो देगा इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आस्क करेगा या फिर देगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दो ही चीज़ें सेंडर करेगा, ईदर गिविंग इन्फॉर्मेशन और आस्किंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से उसने मैसेज को इनकोड किया और फिर भेज दिया थ्रू चैनल। ठीक है, चैनल मतलब मीडियम, माध्यम, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। अब इधर जो इंसान जो सुन रहा है या फिर जो पढ़ रहा है, वो क्या होगा, रिसीवर, जो इस मैसेज को लेगा, दैट उसको क्या कहते हैं हम, रिसीवर। तो रिसीवर का क्या काम है, देखो। ओके, पहले चैनल क्या है, चैनल क्या है, एक पाथ है जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैसेज को, जैसे फेस टू फेस होगा या फिर मोबाइल के थ्रू होगा, ठीक है ना, सैटेलाइट के थ्रू होगा, अलग अलग मेथड्स है, माध्यम है। फेस टू फेस में तो नॉर्मल है, ईयर होगी हम लोगों के बीच में माध्यम, ठीक है। और अगर हम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्लास लूँगी आपकी ऑनलाइन गूगल मीट पे, तो वो कैसे होगी, थ्रू फ़ोन या लैपटॉप होगा पॉसिबल। ठीक है, तो वो चैनल हमारा उस टाइम पे इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा और फिर उसको समझेगा, डिकोड करेगा उस मैसेज को कि उसका मतलब क्या था, और अगर उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत होगी तो वो रिसीवर को फिर रिप्लाई भी भेजेगा कि हाँ मुझे ये जो भी समझ आ गया। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी और आप फिर मुझे कहो कि यस मैम, तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि ओके गॉट इट, समझ आ गया आपको, आप कह रहे हो यस मैम हमें समझ आ गया है। ठीक है, तो आप रिसीवर थे अभी तक और फिर आपने मुझे यहाँ से फीडबैक दिया, इन्फॉर्मेशन, मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी, आस्क करी। पहले तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इस टॉपिक के बारे में, जब मैं पढ़ा रही थी तो आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने बोला कि आपको समझ आया, देन आई एम आस्किंग फॉर एन इन्फॉर्मेशन, कोई सी भी इन्फॉर्मेशन। आपने कहा येस और नो, अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको सही लगा। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर एंड द चैनल। एंड अब आप यहाँ देखिए, स्पीकिंग, जब हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, वाइल वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन, जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम कैसे दे सकते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। सो स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जब हम रिसीव करें इन्फॉर्मेशन, तो अगर हम सुनेंगे और पढ़कर हम दो तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपका फिक्स्ड आइडिया और नोशन, किसी भी चीज़ के बारे में आपका एक फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आपका एक नज़रिया है, एक पर्सपेक्टिव है। तो जो भी आपका एक आइडिया है, व्यूज़ है, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग है, वो आपकी कम्युनिकेशन को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है।
ठीक है। जैसे कि अगर आपका फिक्स्ड आइडिया है कि ये टीचर तो अच्छा पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है, तो चाहे वो सामने वाला कितना भी अच्छा करे, आप उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेट का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो आप उस टीचर को अच्छे से सुनेंगे भी नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे। रिसीव नहीं करोगे तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होगी ना बेटा। ठीक है। इट मीन्स जो पर्सपेक्टिव है कम्युनिकेशन में वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ये मैं आपको नई वीडियो में बना के बताऊंगी।